चलिए दोस्तों, तो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट पॉलिटी, जो एक संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हम अब शुरू करने वाले हैं। तो हम आपको इसके बारे में जानकारी दे दें, आपको पहले वीडियो के बारे में जानकारी दे दें कि आपको अगर इस तरीके की वीडियो पूरी यूट्यूब में मिले तो हमारे इस वीडियो को आप कभी मत देखना, क्योंकि इस वीडियो को आपको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है तो इसमें जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं वो भी शामिल किए गए हैं और जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी शामिल किए गए हैं। तो आपको इस वीडियो से इतना प्रॉफिट है कि आपको किसी लेक्चर को अटेंड करने से भी इतना प्रॉफिट नहीं होगा। आपको कम समय में ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करने का हमारा मकसद है। तो आपको सबसे पहले हम बता दें, इस तरीके की वीडियो आपको पूरे यूट्यूब इतिहास में नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। आपको हम पहले इस वीडियो के बारे में थोड़ी सी हम आपको जानकारी दे दें। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं आपको हम सीक्वेंस से बता दें। पहले इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, हम आपको बता दें कि जैसे हम संविधान पढ़ेंगे तो उसमें भाग संख्या 1 से जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे। ठीक है, और इसमें जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहेंगे वो हम आपको मौखिक बोल देंगे। अगर जिसको लिखना है वो लिख सकता है और जिसको नहीं लिखना है कोई बात नहीं। तो हम ठीक है शुरू करें। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हम पहले आपको भाग संख्या भाग के बारे में बता दें। टोटल कितने भाग पढ़ना है? 22 भाग पढ़ना है। अनुच्छेद कितने पढ़ना है? 395 अनुच्छेद पढ़ना है। तो हम भाग संख्या 1 से लेके आज आपको भाग संख्या 2 और 3, मतलब इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो सारे बताने वाले हैं और आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बताएंगे। ठीक है, आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है। आपको अगर सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा, आपको और एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना हम पढ़ाएंगे अगर आपने उतना कर लिया तो उतने में ही से आपको इतने क्वेश्चन फंसेंगे कि आपको पॉलिटी पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला देखो, आपको पहले हम संविधान के बारे में बता दें। मतलब संविधान का मतलब होता है सभी के लिए बराबर कानून, उसे ही संविधान कहते हैं। भारतीय संविधान में 22 भाग हैं तथा 395 अनुच्छेद हैं। आपको पहला भाग पढ़ना है और पहले भाग को कहते हैं संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भाग संख्या 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र, और भाग संख्या 1 जो है उसमें 4 आर्टिकल हैं जो 1 से लेकर 4 तक स्टार्ट हैं। सबसे पहले आर्टिकल में कहा गया है कि जो भारत है राज्यों का संघ है, यानी कि यूनियन है, अर्थात इसके जो राज्य हैं कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। और आपको हम यही बता दें, जो देश फेडरेशन होते हैं यानी कि संघ होते हैं, यूनियन यानी कि संघ होते हैं किसी फेडरेशन का। देखो, यूनियन का मतलब भी संघ होता है, फेडरेशन का मतलब भी संघ होता है। और जो मतलब इंग्लिश हिंदी में तो संघ मतलब सभी के लिए समान होता है, लेकिन इंग्लिश में अलग होता है। यूनियन जो कभी टूटकर अलग नहीं हो सकते, संघ मतलब जो टूटकर अलग हो सकते हैं, जैसे कि सोवियत संघ रूस है और यूएसए है। दोस्तों, यूएसए कभी भी टूट सकता है। ठीक है, अब चलते हैं। और इसके बाद में आर्टिकल 1 में लिखा गया है कि भारत राज्यों का संघ है यानी यूनियन है। आर्टिकल 2 में लिखा गया है कि संसद जो है राष्ट्रपति को पहले सूचना देकर किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। आपको इसका आंसर देना है किस आर्टिकल में है। तो जो संसद है राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है, अनुच्छेद के तहत, किस अनुच्छेद के तहत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको फटाक से इसका जवाब देना है दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 2, फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आपको हम इसके बारे में बता दें कि 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत में विलय किया गया था। किस आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 2 के तहत, क्योंकि किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 2 के तहत। अब चलते हैं अनुच्छेद नंबर 3 के बारे में आपको जानकारी दे दें। संसद जो है राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर वर्तमान किसी भी राज्य के नाम तथा सीमा को बदल सकती है। जैसे कि बिहार से झारखंड को अलग किया गया था और बिहार से झारखंड को अलग किया गया था, और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था। किस आर्टिकल के तहत किया गया था? आर्टिकल 3 के तहत, क्योंकि आर्टिकल 3 कहता है कि संसद जो है राष्ट्रपति को पहले सूचना दे देगी कि हम अपने देश में इस राज्य को तोड़ने वाले हैं। ठीक है, और इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। मतलब संसद ने डिसाइड कर लिया कि हमें किसी भी राज्य को तोड़ना है तो वो तोड़ देगी। ठीक है, और अनुच्छेद 4 में कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी कुछ किया गया है उसे संशोधन अनुच्छेद
368 के बाहर रखा गया है, अर्थात इस संशोधन को राष्ट्रपति भी नहीं रोक सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा अपना, जम्मू कश्मीर विलय पत्र पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? इसका आपको जवाब देना है दोस्तों। जम्मू कश्मीर के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 अक्टूबर 1947 को। आपको हम भारतीय राज्यों का इतिहास बता दे रहे हैं ऐसी मौखिक। देखो, आज़ादी के समय भारत में 552 से अधिक देशी रियासतें थीं और जिसे मतलब राज्यों में टूटा हुआ था। ठीक है, अंग्रेजों ने यह अधिकार दिया कि ये मतलब जो राज्य हैं भारत में मिल सकते हैं या पाकिस्तान में मिल सकते हैं या स्वतंत्र देश के रूप में बन सकते हैं। इन रियासतों को भारत में मिलाने का जो कार्य किया था वो पटेल साहब ने, मतलब सरदार पटेल तथा के मेनन ने किया था। और इन्होंने सभी राज्यों को भारत में विलय करवा दिया, किंतु 3 राज्य थे वो विलय होने के लिए तैयार नहीं थे। उसमें से पहला था जम्मू कश्मीर, दूसरा था जूनागढ़ और तीसरा था हैदराबाद। आपको हम बता दें कि जम्मू कश्मीर यह स्वतंत्र देश बनना चाहता था। ठीक है, यहाँ के जो राजा थे वो हरी सिंह थे और उनका प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला था, जो अभी कश्मीर में उनके मतलब बेटे हैं उमर अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला दादा थे उमर अब्दुल्ला। और जो इसी के बीच पाकिस्तान के इशारे पर कश्मीर में घुसपैठ होने लगी, जिसके बाद आपको इसका जवाब देना है जम्मू कश्मीर विलय पत्र पर हस्ताक्षर कब किया गया था? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर पर विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत का अंग बन गया था। इसके बाद जूनागढ़, यह भी गुजरात की रियासत थी जो कि पाकिस्तान में जाना चाहती थी, किंतु सरदार पटेल ने जनमत संग्रह कराकर रेफरेंडम कराकर उसे भारत में मिला दिया गया था। इसके बाद तीसरा राज्य था हैदराबाद के जो निजाम थे, हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, किंतु सरदार पटेल ने पुलिस की वर्दी में सेना भेजकर ऑपरेशन पोलो के तहत इसी के तहत हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया था। इसके बाद इन सभी देशी रियासतों को मिलाकर एक भारत का निर्माण किया गया था। इस भारत को 4 राज्यों में, अब इसका आपको बताना है कि भारत को किन 4 राज्यों में रखा गया था। आपको बताएं, भारत को 4 राज्यों में ABCD में बांटा गया था। ठीक है, इसके बाद आपको बताना है भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए 1953 में किस आयोग का गठन किया गया था? जल्दी से इसका आपको राइट जवाब देना है। किसको किया गया था? भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए 1953 में किस आयोग का गठन किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा फजल अली आयोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन, फजल अली आयोग। आपको हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दें। तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए पिट्टू श्रीरामल भूख हड़ताल पर बैठ गए थे, जो कि 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद इसकी मृत्यु हो गई थी। फलस्वरूप जनता का विरोध इतना बढ़ गया कि नेहरू को 10 अक्टूबर 1953 में तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया। अंततः यह भाषा के जो आधार पर पहला गठित होने वाला राज्य था और इसी के आधार पर भाषाई आधारित राज्यों को बनाने के लिए फजल अली आयोग बनाया गया था, जो कि 1953 में आयोग का गठन किया गया था और 1956 में इसने रिपोर्ट दी थी। इसके बाद में मतलब फजल अली आयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको बताना है 7वां संविधान संशोधन 1956 में पारित हुआ। इसके बाद ABCD को रद्द करके, मतलब जो ABCD जो है वो राज्य के नाम थे उनको रद्द करके भाषाई आधार पर प्रदेश बनाए गए। उस टाइम पर कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? आपको हम बता दें कि मतलब जो 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। ठीक है, और उसके बाद जो ABCD करके जो राज्य थे उनको रद्द कर दिया, उसके आधार पर भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया गया था। अब इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत ने नागरिकता किस देश से लिया है? अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने नागरिकता किस देश से लिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत ने नागरिकता ब्रिटेन से लिया है। अब जो नागरिकता रहती है वो मतलब देश के मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देते हैं, उन्हीं हम क्या करते हैं, नागरिकता कहा जाता है। और भारत में कैसी नागरिकता है? तो भारत में एक गहरी नागरिकता है, मतलब हम केवल देश के नागरिक हैं, राज्यों के नागरिक नहीं, बल्कि हम क्या हैं, निवासी हैं। और भारत में जो नागरिकता अधिनियम है वो 1950 के अधिनियम पर आधारित है और इसमें पहली बार संशोधन 1986 में किया गया था, नागरिकता में किया गया था। और नागरिक की चर्चा भाग संख्या 2 में है
और नागरिकता की चर्चा किस भाग में है, तो भाग संख्या 2 में इसकी चर्चा की गई है, जो कि अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक जाते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन हो गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत ने नागरिकता किस देश से लिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर भारत ने नागरिकता किस देश से लिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, ब्रिटेन से लिया है भारत ने नागरिकता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आए, तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी किस अनुच्छेद के तहत। मतलब जो भारत स्वतंत्रता से पहले भारत से कहाँ चले गए, पाकिस्तान चले गए, और संविधान बनने से पहले लौटा है, और नागरिकों को नागरिकता दी जाएगी किस आर्टिकल में लिखा गया है, तो आर्टिकल 7 इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विदेशी ब्राह्मण या नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी, यह किस आर्टिकल में बताया गया है। तो विदेशी भ्रमण करते हैं या नौकरी करने के लिए भारत से कहीं और जाते हैं, तो आपकी नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी। आर्टिकल नंबर 8, आर्टिकल नंबर 8 इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मूल अधिकार को किस देश से लिया गया है, मूल अधिकार को किस देश से लिया गया है, जल्दी से बताइए दोस्तों, फटाफट आंसर दीजिए। मूल अधिकार को किस देश से लिया गया है, मूल अधिकार को अमेरिका से लिया गया है, किससे लिया गया है, अमेरिका से लिया गया, मूल अधिकार को अमेरिका से लिया गया है, फटाफट आंसर दीजिए। विधि के समक्ष समानता अर्थात कानून के सामने सब समान ही है कि यह व्यवस्था किस आर्टिकल में है। मतलब आपको हम बता दें, भाग संख्या 3 स्टार्ट हो चुका है, भाग संख्या 2 में नागरिकता है, भाग संख्या 1 में यूनियन यानी उसके राज्य क्षेत्र हैं, और भाग संख्या 3 इसमें मूल अधिकार हैं, जो कि 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक जाता है। तो इसमें आपको हम बता दें कि आर्टिकल 12 में मूल अधिकार की परिभाषा है, आर्टिकल 13 में मतलब अल्पीकरण है, मतलब हमारा अगर कोई अधिकार किसी दूसरे को प्रभावित करता है तो हमारे अधिकार को कम कर दिया जाएगा। इसके बाद में आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार स्टार्ट होता है, और उसमें पहला क्वेश्चन पूछ लिया है कि विधि के समक्ष समानता यानी कानून के सामने सब समान है, यह व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। और आपको हम बता दें कि इस आर्टिकल किस आर्टिकल में इसको रखा गया है, तो आर्टिकल नंबर 14 इज द राइट आंसर, आर्टिकल नंबर 14 इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति धर्म लिंग जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थान यानी कि सरकारी स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, यह किस अनुच्छेद में निहित है। तो आपको बताना, जाति धर्म लिंग जन्म स्थान के पर सार्वजनिक स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, यह आर्टिकल नंबर 15 में इसकी चर्चा की गई है, 15 आर्टिकल नंबर 15 में इसकी चर्चा की गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लोक निर्वाचन यानी कि सरकारी नौकरी की समानता, इनमें पिछले वर्ग के लिए कुछ समय आरक्षण की चर्चा है, यह किस अनुच्छेद में यानी कि सरकारी नौकरी में समानता की चर्चा किस आर्टिकल में है। सरकारी नौकरी में समानता, चलो दोस्तों जल्दी से फटाफट आंसर दीजिए, सरकारी नौकरी की समानता किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल नंबर 16 आपका राइट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल नंबर 16। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में है, छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में है। अस्पृश्यता का अंत, आर्टिकल मतलब छुआछूत का अंत, यह आर्टिकल नंबर 17 में है, आर्टिकल नंबर 17 में है। छुआछूत का अंत किस में, आर्टिकल नंबर 17 में है। अब चलते हैं हम 13वें क्वेश्चन, अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। अब हम आपको बताते हैं 14 से 18 समानता का अधिकार है, और आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक इसमें स्वतंत्रता का अधिकार की चर्चा है। तो इसमें हम आपको बता देंगे आर्टिकल 19 जो है इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। आपको हम बता दें कौन कौन सी स्वतंत्रता इसमें दी गई है। अनुच्छेद 19 के 1 में कहा गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है, झंडा लहराने की स्वतंत्रता है, पुतला जलाने की है, प्रेस की स्वतंत्रता है, ठीक है। दूसरे में 19 के सेकंड में कहा गया बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 30 में कहा गया, तीसरी मतलब 19 के 3 में कहा गया है कि संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 4 में कहा गया बिना रोक टोक चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता है।
आर्टिकल 5 में कहा गया कि भारत में किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 6 जो संपत्ति का अधिकार था यह है अब मूल अधिकार नहीं रहा बल्कि कानूनी अधिकार हो गया है, और संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था। और आर्टिकल 7 में कहा गया कि व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है, तो हमारा छठवां खत्म कर दिया गया था, जिस वजह से 19 में 6 ही वो बचे हैं, मतलब 19 की 6 में, और उसके वो ठीक है देख समझ सकते हैं, हमने आपको बता दिया है आर्टिकल। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। अब इसे किस अनुच्छेद के तहत कानूनी अधिकार में रखा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 300 के काम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक गलती की एक सजा उस समय ही कानून के आधार पर दी जाएगी, ना कि पहले या बाद वाले कानून के आधार पर। सजा के बाद भी कैदी को संरक्षण दिया जाता है, या किस अनुच्छेद में निहित है? आपको बताना है आर्टिकल, किस आर्टिकल में इसके बारे में चर्चा की गई है। तो आर्टिकल 20 में इसकी चर्चा की गई है। आपको बता दें आर्टिकल 20 में 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, जिसमें से एक गलती की एक सजा है। सजा उस समय के कानून के आधार पर दी जाएगी, ना कि पहले या बाद वाले कानून के आधार पर। सजा के बाद भी कैदी को संरक्षण दिया जाएगा। और अनुच्छेद 20 के अनुसार जब तक किसी व्यक्ति को न्यायालय दोषी करार नहीं कर देती है तब तक उसे अपराधी नहीं माना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपना, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता और निजता का अधिकार किस अनुच्छेद में निहित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए दोस्तों फटाफट। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में कहा गया है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, मतलब इसी के कारण अगर धुआंधानी वाले वाहन या बिना हेलमेट वाले व्यक्ति को पुलिस चालान काट देती है, क्योंकि उनको पता है कि आपकी आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, मतलब आपके प्राणों की रक्षा करना जरूरी है। और इसी में अनुच्छेद 21 में ही निजता का अधिकार को जोड़ दिया गया था, मतलब कोई भी व्यक्ति हमारी गोपनीय जानकारी को उजागर नहीं कर सकता। और आपको हम बता दें 20 और 21 ऐसे आर्टिकल हैं जो आपातकाल के दौरान भी नहीं रोके जा सकते, और अतः यह सबसे शक्तिशाली मूल अधिकार इन्हीं को कहा जाता है। 20 और 21 को अगर कोई पूछ ले तो आपको जवाब दे देना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार और 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था, किस अनुच्छेद में जोड़ा गया था? जल्दी से बताइए दोस्तों। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार और इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था, किसमें जोड़ा गया था? जल्दी से बताइए फटाफट दोस्तों, आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 18 को, व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले वारंट बताना होता है। 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में सशरीर प्रस्तुत किया जाता है। गिरफ्तारी को व्यक्ति अपने पसंद का वकील रखने का अधिकार है, या किस अनुच्छेद में निहित है? आपको जल्दी से आंसर देना है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 22। इसमें कहा गया है कि इसमें मतलब आपको इसमें भी 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है जो कि गिरफ्तारी से संरक्षण करती है। व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले एक वारंट का कारण बताना होता है। 24 घंटे के अंदर न्यायालय में सशरीर प्रस्तुत किया जाता है, या फिर 24 घंटे में यातायात या जो अवकाश का जो समय होता है वो गिना नहीं जाता है। गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद का वकील रखने का अधिकार होता है। ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये हमारा ख़त्म हो चुका है कौन सा मतलब जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार था वो अब खत्म हो चुका है। अब स्टार्ट हो चुका है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसे आर्टिकल 23 और 24 में इसे रखा गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आपको हम बताते हैं बलात् श्रम यानी कि जबरदस्ती श्रम, बेरोजगारी, बिना वेतन पर रोक लगाया गया है, किंतु राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बाल श्रम, बेरोजगारी कराई जा सकती है, या किस आर्टिकल में के अनुच्छेद निहित है? तो हम आपको बता दें आर्टिकल 23 में इसकी चर्चा की गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें नहीं है तो हम आपको बता दें शोषण के विरुद्ध अधिकार में दो आर्टिकल हैं, एक 23 और एक 24। और 24वें आर्टिकल में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल अनुच्छेद 24 इसमें कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता है। आप लिख सकते हैं इसको। दोस्तों आपको हमने पॉलिटी में भाग संख्या 1, 2 और 3 इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने आपको सारे करा दिए हैं।
मतलब अभी पॉलिटी में मतलब भाग संख्या 3 में अभी कुछ और क्वेश्चन दे गए हैं, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाएंगे उसमें हम आपको कंप्लीट करवा देंगे। उसके बाद में हम भाग संख्या 4 पढ़ेंगे और भाग संख्या 4 में है नीति निदेशक तत्व। इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो आपको नेक्स्ट टॉपिक के लिए तैयार रहना है। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।